नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 का जो मेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है आपका 2025 की विज्ञप्ति 2026 में परीक्षा होगी, उसके पार्ट नंबर 34 बीच में थोड़ा डिले हो गया। ये शादियों का सीजन चल रहा है तो बीच में आपका एक दिन में कनेक्ट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं सॉरी और अपोलोजाइज तो फील नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं वहां पर कि क्यों मैं आपके साथ में वहां पर कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब हमेशा की भांति फिर से कनेक्ट होने जा रहा हूं आपका। यहां 34 वाले के पार्ट में अपन सवाल ले रहे हैं 471 471 वाला, और ये जो सवाल आपके सामने है बच्चा, ये सवाल वहां पर आपका वॉइस का, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप वहां पर ये चीज देखने वाले, ठीक है। ये 34 वाला जो पार्ट है इसके अकॉर्डिंग आप वहां पर इसमें देख लेंगे, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। ये वॉइस का पैटर्न में द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, तो बेटा इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है। यहां सब्जेक्ट कौन सा है? द स्टूडेंट्स है। नॉमिनेटेड यहां पर क्या आपका सेकंड फॉर्म है जो किसमें जाएगा? वोजिया वर में जाएगा, ठीक है। तो जहां पर वोजिया वर में से आना चाहिए नहीं आया उसको बाहर फेंको आपका। इसमें वोजिया वर दोनों ही नहीं है, इसमें आपका वोजिया वर दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब अगली चीज बची अपने पास में कौन सा? तीसरे में और पहले में। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हिम का ही बनेगा ना, सेक्रेटरी वाला नहीं बनेगा। तो आंसरेबल सिचुएशन ये रही। बोल के बताओ जरा क्या बना? ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर ये जो अपना पार्ट आप पढ़ रहे हो ना, इसमें ये छोटी मोटी गलतियां आपकी नहीं करनी है आपको। अगले सवाल पे आ जाए आपका वहां पर, ये चेक करना। वी हैड टू काउंट द मनी, ये भी सवाल अपने पास में। ये सवाल बताओ किसका है आपका? वहां पर वॉइस का है। यहां टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनेगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। जहां नहीं उसे बाहर करो। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है आपका वहां पर, ठीक है। अब हेड का वॉज थोड़ी करेंगे, हेड का आपको हेड ही रखना है। तो आंसरेबल सिचुएशन बच्चा ये बनेगी कौन सा? द मनी हैड टू बी काउंटेड। अगला सवाल आपके पास में है, ये सवाल आप चेक करना। ये सवाल आपका वहां पर किसका है? आर्टिकल का सवाल है। आज अपन ने दो ही टॉपिक को इसमें शामिल किया है। ऑनेस्ट वाला जो पार्ट अपने पास आ रहा है, इसमें आपका वाउल साउंड है, स्वर ध्वनि वहां पर आपको सुनने को मिलेगी। तो वाउल साउंड से पहले बच्चा अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अपने पास में इनके लिए कोई जगह नहीं, ए दा इनके लिए कोई जगह वहां पर नहीं रहेगी, ठीक है। अगले पार्ट में आ जाएं आप जरा इसके अंदर। नेक्स्ट वाला हिस्सा लें। माई फादर इज इन हॉस्पिटल, ही इज एडमिटेड, मेरे पिताजी अस्पताल में हैं, ठीक है, वो वहां पर आपका भर्ती हैं। इस तरीके से आपको वहां पर लिखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो अब आप एक बार चेक करके देख लीजिए बेटा इसके अंदर अपने पास में। यहां पर सबसे पहले सीधी सी बात है कि मेरे पिताजी अस्पताल में हैं, तो यहां पर आप चेक करेंगे कि किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की आप बात वहां पर करना चाह रहे हैं, तो आप इसे डेफिनेट बताना चाह रहे हैं, और डेफिनेट बताएंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। इसमें किसकी जरूरत नहीं है आपका? ए और एन वाली जरूरत वहां पर नहीं है। अगले सवाल पे आ जाए बच्चा आपका, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। शी इज रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक, वह वहां पर आपका एक रुचिकर पुस्तक है उसे पढ़ रही है, यह अच्छी पुस्तक है उसे आपका वहां पर पढ़ रही है। तो पुस्तक एक है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, इंडेफिनिट है आपका वहां पर। आवाज यहां से ले लेंगे तो ई अपने पास में वाउल साउंड है, तो बेटा यहां क्या लग जाएगा आपका? एन लग जाएगा। इसमें ए तो आता है कॉन्सोनेंट साउंड पे, द आता है पर्टिकुलर नेचर के अंदर। और ये जो सवाल आपका बना है, ये सवाल फिर से आप देख लीजिए, यहां किसका सवाल है आपका? आर्टिकल का सवाल है। ये सवाल भी बच्चा आपका किसका था वहां पर? आर्टिकल का सवाल था। और इसके बाद वाले पैटर्न पे अपन आएंगे 476 वाले पे। ये सवाल भी अपने पास में बच्चा किसका है? आर्टिकल का है। आई सॉ ब्लैंक एलिफेंट इन द जू, मैंने जू या चिड़ियाघर के अंदर एक वहां एलिफेंट को देखा, ठीक है, हाथी को देखा। तो ये सिंगुलर काउंटेबल इंडेफिनिट है, और साउंड इसमें ए का वाउल साउंड है, तो क्या ले लेगा आपका? एन। स्वर ध्वनि है, इसमें वहां पर आपका व्यंजन ध्वनि नहीं है, ये पर्टिकुलर नहीं है। अगले सवाल की तरह बढ़ो, देखें एक बार फिर से सवाल अपने पास में बच्चा किसका है वहां पर? आर्टिकल का है, ठीक है। गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। तो नदी है, समुद्र है, खाड़ी है, रेगिस्तान है इत्यादि के नाम से पहले अपन क्या लगाते हैं आपका? दा लगाते हैं। तो ये फिक्सेशन में आ गया, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज आप समझ सकते हैं। यहां वाली ये वाला पार्ट है, ये 33 की बजाय क्या कर लीजिएगा आपका वहां पर 34 कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ आपका वहां पर। ये सवाल फिर से बच्चा किसका है आपका? आर्टिकल का है, ठीक। ही कैन प्ले गिटार, वह गिटार बजा सकता है। तो अगर इसकी अपन बात करते हैं बेटा, तो यहां वाले पार्ट में गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और बजाने के अर्थ में काम में लिया जा रहा है। तो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के अर्थ में आप लेते हो तो वहां क्या लगता है आपका? दा वाला पार्ट
लग जाता है। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अन्य क्रियाओं में काम में लेते हो तो ए या एन भी आ सकता है साउंड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां बजाने वाले अर्थ में से काम में लिया जा रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। आपका नेक्स्ट वाला सवाल है, ये भी किसका है बच्चा, वहां पर आपका आर्टिकल का ही सवाल है। शी इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, अच्छी विद्यार्थी वहां पर है आपका। तो अगर आप इसमें गौर करें तो अपने पास में बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट या वेल बेटर बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां क्या लग जाएगा आपका, द लग जाएगा। और इस वाले मैनर में अपने पास में ए और एन के लिए कोई जगह वहां पर नहीं बचेगी। अगले सवाल पे आओ। आपका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चेक करो, दे बोथ हाउस इन जयपुर, उन्होंने जयपुर में एक घर खरीदा। ये इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, काउंटेबल है साउंड कॉन्सोनेंट है, तो क्या ले लेगा आपका, ए ले लेगा। हाउस अनिश्चित है, गणनीय या संख्यावाची है आपका साथ में, और एक वचन भी वहां रहेगा। वाउल साउंड इसमें नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि है, पर्टिकुलर इसमें है नहीं आपका। तो ये जो अपने पास में सवाल है, ये सवाल भी बच्चा बताओ, देखें किसका सवाल हो गया आपका, आर्टिकल का सवाल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां वाले पैटर्नेबल सिचुएशन में आज अपन एक छोटी सी क्लास रखी है। ये बीच में आपकी एक रिदम टूटी थी, उस रिदम को मेंटेन करने के लिए यहां पर एक क्लास मैंने फिर से अरेंज कर दी है। अगली क्लास में से ज्यादा सवाल लेकर आऊंगा। आज वाली जो क्लास है उसके अंदर अपन ने सवाल थोड़े से क्या लिए बेटा आपका, वहां पर कम लिए हैं। ठीक है, ताकि आप रिदम में वापिस आ जाओ, रूटीन में आपके वापिस आ जाओ। अगला जो पार्ट आएगा 35, वहां से सवाल ज्यादा मिलेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में मैं क्या कर दूंगा आपका, अब कर दूंगा। लेकिन जुड़े रहना, ट्यून इन रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचो कि नहीं ऐसा ही हो जाएगा, नहीं नहीं। ठीक है, कई बार अपन कम सवाल लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड मॉडरेट कर देते हैं, एवरेज या बिलो एवरेज ले लेते हैं, कई बार अपन हाई एवरेज की बातें भी आपका इसके अंदर कर लेते हैं। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।